ये है चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी क्लास 12 का एक टॉपिक, जहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का सल्यूशन मैंने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, साइन x² + 5, इसका क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है या फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y ले लेंगे। लेट y = साइन x² + 5, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड, ये जो इक्वेशन बना इसका बोथ साइड हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो होता है dy/dx, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे साइन, इसको हम कंसीडर करेंगे थीटा, ठीक है। तो देखो d/d ऑफ साइन थीटा ऐसा कर रहा है, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, या फिर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो उसके रेस्पेक्ट में साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर लेंगे, टोटल एक्सप्रेशन को जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। तो हो गया कॉस और थीटा मेरा है x² + 5, ठीक है। साइन थीटा का डेरिवेटिव लिख लिया है, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ पे थीटा नहीं था ये x² + 5। तो क्या करना होगा, फिर से इसको भी तुमको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x² + 5 को। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, कॉस x² + 5 इंटू, अभी देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx। अगर x⁴n होता है तो फिर उसका डेरिवेटिव हो गया n इंटू x⁴n-1। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। जो n पावर में है वो आगे आके प्रोडक्ट हो जाता है यहाँ पे, और n का पावर 1 कम हो जाता है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और पावर जो है वो 1 कम हो जाएगा, दैट इज़ 2⁴ था वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये है +5, दैट इज़ ए कांस्टेंट टर्म। तो d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू बिकम्स 0 अगर वो ± फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे +5 फॉर्म में है, तो फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ जिसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे +0 मतलब 2x ही होता है। तो 2x इंटू कॉस x² + 5, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ साइन x d/dx ऑफ कॉस ऑफ साइन x। जो एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको y लेके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। जो गिवन है क्वेश्चन उसको लिखो और उसको ब्रैकेट के बाहर d/dx कर दो। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे फंक्शन को मैं क्या कर रही हूँ, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ, ठीक है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन x, क्वेश्चन लिख लिया, अभी डेरिवेटिव करना है। तो अगर इसको डेरिवेटिव करोगे अभी dy/dx आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव जो पहले प्रोसेस में दिखा है, और यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी देखो d/dx निकालना है किसका, कॉस साइन x का। तो अभी d/dx मुझको पता है कॉस x का, कॉस x का d/dx डेरिवेटिव कितना होता है, -sin x, ये मुझको पता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस टोटल वैल्यू जो ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस के बाद जो भी दिया हुआ है इसको मैं x कंसीडर कर लूँगी। तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -sin x। x मैंने इसको कंसीडर किया है अभी, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक्चुअली तो ये x नहीं है ना, ये sin x है। तो फिर इसका भी डेरिवेटिव मुझको निकालना होगा, d/dx ऑफ sin x, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -sin x इंटू, अभी साइन x का डेरिवेटिव सिंपल, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, ठीक है। तो फिर फाइनली इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, जो है -sin x इंटू cos x। क्लियर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अभी देखो इसको मैं कंसीडर करूँगी, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको पूरा कंसीडर करूँगी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स, तो फिर साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कॉस, और इसको मैंने एक्स लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन ये तो एक्चुअली एक्स नहीं है, तो फिर इसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वैल्यू कॉस ए एक्स प्लस बी था और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी ए तो एक कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट प्लस या माइनस फॉर्म में नहीं है। कांस्टेंट किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई कांस्टेंट रहता है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे ये ए क्या है, दिस ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको एज इट इज़ उसी तरह से रखना है। ठीक है, ए को ए ही रख देंगे। और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 × 1। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस बी, तो ये बी भी एक कांस्टेंट है, लेकिन प्लस या माइनस फॉर्म में होता है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0। ये चीज़ अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स 0 कर देते हैं। ये कोफिशिएंट है एक्स के साथ, और ये प्लस दे के कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन जो कोफिशिएंट के हिसाब से जो रहता है वो हमेशा उसी तरह से एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, तो फिर फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, इसको अगर ऐड करोगे तो ए हो जाता है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, देखो सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो एकदम बाहर से देखते हैं, यहाँ पे है सेक, और यहाँ पे इस टोटल एक्सप्रेशन को जो 10 रूट एक्स है, इसको अगर मैं ले लेती हूँ थीटा या फिर एक्स कंसीडर कर लेती हूँ इस पूरा को, तो हो जाता है सेक एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, चलो, तो अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, तो अभी मैं चलो इसको एक बार वाई देखी कर लेती हूँ, सेक 10 ऑफ रूट एक्स ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको, ये पूरा जो एक्सप्रेशन बीच में ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसको अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स ये है सेक एक्स, और टेन ये भी फिर से एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, अगर मैंने इसको कंसीडर किया है एक्स तो उसका डेरिवेटिव हो गया, इनटू, अभी मुझको फिर से देखो, ये तो एक्चुअली एक्स था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव करना है टेन, सॉरी यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखना था, मिस हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सेक 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में सिंपल x अगर दिया रहता तो डायरेक्ट मैं tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देती, लेकिन वो नहीं है, रूट x है। तो फिर यहाँ पे मुझको क्या करना होगा, रूट x को x के हिसाब से कंसीडर करना है इसको। ठीक है, तो फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर, और x क्या है, रूट x। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ पे x नहीं दिया हुआ था, रूट x दिया हुआ था, तो यहाँ पे मुझको क्या करना होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेक 10 ऑफ रूट x, फिर से tan ऑफ रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, ये हो गया अभी इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे जगह भी नहीं है, साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट एक्स मतलब होता है x टू द पावर हाफ। ठीक है, तो फिर
यहाँ पे मैं एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव यूज़ कर सकती हूँ। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स टू द पावर हाफ है तो ये हाफ क्या होगा, इस साइड में आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, इस तरह से आएगा। तो ये डेरिवेटिव मुझको यहाँ पे लिखना है, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझको भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट एक्स मतलब मैंने क्या लिखा था, एक्स टू द पावर हाफ, तो ये हाफ आ गया बाहर। ठीक है, और एक्स टू द पावर में जो हाफ था उससे एक माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू हाफ, यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, एक्स टू द पावर हाफ माइनस हाफ होता है एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, क्या होता है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट एक्स। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तुम ये 1/2 रूट एक्स जो आ रहा है यहाँ पे, इसको आगे भी लिख सकते हो, मतलब 1/2 रूट एक्स, उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है देखो, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y कंसीडर कर लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, अभी देखो इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इस साइड में देखो, अभी अच्छी तरह से फॉलो करो, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर है वहाँ पे भी एक x दे के स्टेटमेंट है, और जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे भी x दे के एक स्टेटमेंट है। तो जिसके रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव कर रहे हो उसी का कोई एक स्टेटमेंट ऊपर भी है और नीचे भी है, x जो एक वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिविशन रूल, जहाँ पे ऊपर भी है x का कुछ फॉर्मेशन दिया हुआ है, नीचे भी x का फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको हम डिवीजन रूल में डालेंगे। ठीक है, तो डिवीजन रूल क्या होता है, देखो एक बड़ा सा डिवीजन लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है पहले सिंपली उसका होल स्क्वायर कर दो। ये रूल अच्छी तरह से फॉलो करना है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसका पहले होल स्क्वायर कर दो। ये डिनोमिनेटर पार्ट ख़त्म हो चुका है। अभी न्यूमरेटर में क्या करना है, देखो जो डिनोमिनेटर है पहले उसको फिक्स करो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा है एज इट इज़ उसको ऐसे रख दो। हो गया, डिनोमिनेटर को रख दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसके साथ इंटू करना है, क्या इंटू करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर कौन सा है मेरा यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख दिया और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिख लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ठीक है, प्लस साइन दे दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में प्लस के बाद, अभी पहले स्टेप में मैंने किया डिनोमिनेटर को फिक्स करके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया था, अभी करना है न्यूमरेटर को फिक्स करो, साइन ए एक्स प्लस बी, न्यूमरेटर को फिक्स किया, इनटू इसी के साथ इंटू करो। अभी क्या करना है, इंटू डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस, साइड में नहीं आ रहा है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। तो फिर से एक बार मैं एक स्टेप समझा देती हूँ। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना है, फिर न्यूमरेटर पोर्शन में क्या आएगा, पूरा डिनोमिनेटर को फिक्स कर दो एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्लस न्यूमरेटर को फिक्स्ड करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये माइनस होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब न्यूमरेटर कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या आएगा, पहले जो फिक्स था उसको तो फिक्स्ड ही रखना है, उसको तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू,
अभी इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो साइन, इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, दैट इज़ कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये तो एक्स नहीं था, तो फिर से इसका डेरिवेटिव करना है। तो अभी देखो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए इंटू एक्स, दैट इज़ ए के लिए ए कांस्टेंट रह जाएगा उसी तरह से कोफिशिएंट, और एक्स का डेरिवेटिव होता है इंटू 1, और प्लस बी दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, ये हो गया पूरा ए पार्ट, माइनस अभी ये करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये फिक्स्ड है तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, एज इट इज़ रख देती हूँ। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करना है अभी, तो कॉस इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ एक्स, पूरा सी एक्स प्लस डी जो है इसको मैं कंसीडर करती हूँ क्या, एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटू माइनस साइन, और एक्स किया है मैंने सी एक्स प्लस डी को। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ इंटू करना है अभी क्या, इसका डेरिवेटिव, तो सी तो सी रहेगा और इसका डेरिवेटिव होता है 1 एक्स का, तो सी इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन जरा साइड कर लेती हूँ इसको, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर तो सेम है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रह गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट टर्म पे है, तो a इंटू 1 बिकम्स a प्लस 0 बिकम्स a, तो ये a मैंने पहले बाहर लिख दिया, उसके बाद बाकी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म है वो सब यहाँ पे लिख देती हूँ, सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया माइनस, यहाँ पे भी देखो c इंटू 1 इज c, उसके साथ 0 ऐड करोगे तो c ही रहेगा, तो ये c को मैंने बाहर लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, साइन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये भी इंटू फॉर्म में है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्रोडक्ट होके प्लस हो गया, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, इसके बाद तो इसका और कुछ इवेल्यूएशन हो नहीं सकता है। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये डिवीजन मेथड है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है देखो, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, अभी क्योंकि बीच में इंटू है, देखो जहाँ पे प्रोडक्ट है उसके पहले भी एक एक्स का टर्म है और उसके बाद भी एक एक्स का टर्म है, तो ये हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। नंबर 5 वाला था डिवीजन रूल और ये है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहले ये एक पार्ट है एक्स का और यहाँ पे भी एक पार्ट है एक्स का, दो अलग अलग पार्ट है, तो पहले ये फर्स्ट पार्ट होगा, मान लो इसको मैं ले लेती हूँ u, और ये सेकेंड पार्ट है इसको ले लेती हूँ मैं v, तो u इंटू वी फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। तो इसका रूल क्या होता है, अच्छी तरह से देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं फिक्स कर देती हूँ, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ रख दिया इसको। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है। चलो इसको मैं कर्ल ब्रैकेट कर देती हूँ, हो गया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट को मैंने फिक्स्ड किया है इनटू सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट को यहाँ पे हमको फिक्स कर देना होता है, सेकंड पार्ट को फिक्स कर दिया और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। समझ में आया? ठीक है, अभी हमको करना है, देखो क्या नेक्स्ट, जो फिक्स्ड है उसको तो हम फिक्स्ड ही रख देंगे यहाँ पे, इसका तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। अभी करना है डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव करने का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, ये जो x टू द पावर 5 है ना, इसको अगर मैं x कंसीडर कर लेती हूँ पूरा x टू द पावर 5 को, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर x, ठीक है। अभी देखो हमको d बाई डी एक्स किसका पता है, यहाँ पे रफ साइड में लिख देती हूँ, हमको d बाई डी एक्स पता है साइन x का, साइन x का d बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस x, ये पता है, लेकिन साइन स्क्वायर का पता नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ और फॉर्मेट में लिखेंगे। कुछ और फॉर्मेट में मतलब ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। इसको मैं कर देती हूँ साइन x⁵, ये हो गया साइन थीटा, अगर इसको थीटा ले लेती हूँ साइन थीटा, और यहाँ ये जो होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है इसको तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, पूरा जो स्टेटमेंट है उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, साइन स्क्वायर x⁵ एज इट इज़ जो है इसको उसी तरह से रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होल स्क्वायर ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अभी cos x³ एज इट इज़ रखा है मैंने, और देखो अभी मुझको साइन x का डेरिवेटिव पता है cos x, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली अगर मुझको दिया रहता है साइन स्क्वायर थीटा तो मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है, जो साइन स्क्वायर अगर ये थीटा है तो मैंने लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरा का डेरिवेटिव करना है। अभी देखो डेरिवेटिव मुझको करना है यहाँ पे इसका स्क्वायर। अगर इस पूरे स्टेटमेंट को, यहाँ पे जो पूरा एक फंक्शन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, इसको अगर मैं x ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है ना। तो x का स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कितना होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो फिर यहाँ पे 2 आ गया, और x मैंने किसको कंसीडर किया है, यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट को x कंसीडर किया है, तो फिर x मैंने एज इट इज़ इसको रख दिया, हो गया। अभी देखो एक्चुअली क्या, ये जो साइन x⁵ है ये तो एक्चुअली x नहीं है, इसको तो मैंने कंसीडर किया है x। तो फिर क्योंकि ये x नहीं है तो फिर मुझको फिर से इसका भी डेरिवेटिव करना है, दैट इज़ इंटू dy/dx ऑफ साइन x⁵, ठीक है। ये हो गया। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने लिखा है कि मुझको इसका भी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। बाद में ये वाला नेक्स्ट अभी कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे इसका तो कुछ करना नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, रख दिया इसको एज इट इज़। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अभी देखो मुझको कॉस, अगर ये थीटा होता तो मुझको कॉस थीटा का डेरिवेटिव पता होता है क्या, माइनस साइन थीटा, लेकिन ये तो थीटा नहीं है तो फिर इसको मुझको थीटा या फिर एक्स कंसीडर करना होगा। अगर मैंने इसको एक्स कंसीडर किया है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन और एक्स एक्चुअली ये है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये एक्स है, ये नहीं, जिसको मैंने कंसीडर किया था वो नहीं, x⁵ मेरा एक्चुअली x है। तो फिर मुझको क्या करना होगा, इसका भी डेरिवेटिव करना है, इंटू dy/dx ऑफ x³। सो दिस इज एक्चुअली चेन रूल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, cos x³ एज इट इज लिख देते हैं, 2 इंटू 2 साइन x⁵ है। अभी इसका डेरिवेटिव x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो dy/dx ऑफ साइन, अगर मैं इसको थीटा या फिर x कंसीडर कर लेती हूँ तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x है x⁵, लेकिन एक्चुअली जो ये नहीं है तो फिर इसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा, dy/dx ऑफ x⁵। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड चेन रूल, ओके। देखो 1 बाई 1 स्टेप करते करते हम जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक हो गया, अभी ये बाकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो चुका है, प्लस ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर x⁵ एज इट इज़ यहाँ पे है, और इनटू जो है माइनस साइन x³ उसको भी रख देते हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा और इसका पावर 1 कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो x⁵ जो है इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 5 आगे आ जाएगा। x⁵ का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, दैट इज़ 5x⁴। इसको मैंने पहले लिख लिया, प्रोडक्ट फॉर्म में है, लिख सकती हूँ। और यहाँ पे एक 2 भी था, इंटू 2, तो ये 2 इसके साथ ही मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 10, समझ में आया ना। ये जो 5 है ये इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाता है 5 इंटू x⁴, और वो 5 इस 2 के साथ प्रोडक्ट होने से हो जाता है 10x⁴, ठीक है। 10x⁴ डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका काम हो गया, ये 2 हो गया। बाकी लिख लेती हूँ, cos x³ इंटू साइन x⁵ इंटू कॉस x⁵, ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे प्लस इंटू माइनस, हो गया माइनस, कांस्टेंट कोफिशिएंट एक है 3,
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यहाँ पे है साइन एक्स टू द पावर 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना, वरना यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मैंने देखो हर एक स्टेप यहाँ पे अलग अलग से किया है। पहले मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का किया है, देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का किया, उसके बाद फिर से उसका नेक्स्ट स्टेप किया, फिर से उसका नेक्स्ट स्टेप किया। इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं क्या करूँगी, लेट y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर लिख लेती हूँ। ठीक है, तो फिर y कितना होता है 2 कॉट एक्स स्क्वायर जो है उसके पावर में आ गया हाफ। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने से क्या होता है, लेफ्ट साइड हो गया dy अपॉन dx, और इस साइड में क्या होता है देखो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, उसको एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, इनटू, अभी देखो पावर में हाफ है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस स्टेप में क्या करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना कॉट एक्स स्क्वायर, इसको पूरा को कंसिडर कर लो x, पूरा को कंसिडर करो x, तो x टू द पावर हाफ। तो x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है, देखो हाफ बाहर आ गया यहाँ पे, इनटू x टू द पावर जो पावर रहता है उसको हम एक कम कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू जो माइनस है इसके लिए ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, और बाकी डिनोमिनेटर आ जाता है एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, माइनस के लिए ये 1 न्यूमरेटर में गया और एक्स टू द पावर हाफ नीचे आ गया। इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ मतलब रूट एक्स। ठीक है, तो अगर x के पावर में हाफ आएगा तो आंसर क्या होगा, जो हाफ है वो बाहर आ जाता है एकदम प्रोडक्ट फॉर्म में, और x टू द पावर हाफ जो है वो 1 के नीचे आ जाता है। ठीक है, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया है, इस टोटल एक्सप्रेशन जो है टोटल फंक्शन कॉट एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ले लिया है x, तो x के पावर में अगर हाफ रहेगा तो मुझको क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और उसके साथ क्या करना है, इंटू 1 बाई रूट एक्स। तो एक्स मेरा है ये, तो 1 बाई रूट एक्स है मेरा यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, डाल दिया और इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा अभी कितना हो रहा है, 1 बाई रूट अंडर कॉट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्स कंसीडर किया था, इसको मैंने एक्स कंसीडर किया करने के बाद इसका डेरिवेटिव निकाला है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन एक्चुअली तो ये एक्स नहीं था, तो फिर मुझको क्या करना होगा, इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देती हूँ इनटू फॉर्म में, चेन रूल्स के हिसाब से कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मुझको निकालना है। तो ये कटने के बाद ये लाइन मैंने सिंप्लीफाई ऑलरेडी लिख लिया है, और यहाँ पे मुझको करना है इनटू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अभी अगर एक्स स्क्वायर को मैं कर लेती हूँ एक्स, क्योंकि मुझे कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता है, मुझे कॉट एक्स का डेरिवेटिव पता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको कंसीडर करूँगी एक्स। तो अभी हम साइड में लिख लेते हैं, अगर नहीं पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉट, इसको अगर मैं एक्स कंसीडर करूँगी तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स है मेरे एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स तो नहीं है, तो फिर से इसका भी डेरिवेटिव करना होगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ मेरा इधर आ गया है, इसको मैं काट देती हूँ इस साइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में भी क्या करेंगे, देखो माइनस, ये माइनस आगे डाल दिया है मैंने, यहाँ पे पहले ही डाल दिया, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर ये तो था, इनटू यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट ही कर देती हूँ थीटा के पार्ट को, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अभी देखो यहाँ पे जो है ना रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे देखो 1 बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
नहीं ये गलत हुआ, सॉरी। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे जो माइनस है मैंने उसको रख दिया 1/, जो रूट कॉट एक्स है उसको मैं लिख सकती हूँ रूट अंडर कॉट, मतलब क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये मैं कर सकती हूँ। और इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। नेक्स्ट स्टेप ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो माइनस रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इंटू यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको मैं 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ इंटू 2x, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे मुझको इसको काटना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे है साइन टू द पावर हाफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर में सारे को प्रोडक्ट कर देती हूँ 2x रूट साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो रूट कॉस एक्स स्क्वायर जैसा था उसको रख दिया, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ, दो है ना तो अलग अलग लिख देती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे एक रूट साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक सिंपल साइन एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं इसको देके काटूंगी तो नीचे एक रूट साइन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप -2x तो था यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट के अंदर आया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच में प्रोडक्ट है ना, तो अगर रूट a इंटू रूट बी रहता है तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ रूट AB, रूट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट, वही यहाँ पे मैंने किया है। रूट ये अगर a होता है और ये अगर b होता है, बीच में प्रोडक्ट है, तो मैंने रूट AB डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रह गया मेरा साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरा यहाँ पे रह चुका है, इसको मैंने इसको लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे अगर इसको मैं थीटा कंसीडर कर लेती हूँ एक्स स्क्वायर को, और इसको भी अगर मैं थीटा कंसीडर कर लेती हूँ तो होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके आगे अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये 2 मैंने लगाया है, 2 कहाँ पे लगाया है, रूट के अंदर 2 लगाया है, तो नीचे अगर एक मैंने एक्स्ट्रा रूट के अंदर 2 लगाया है तो यहाँ पे भी मुझको एक प्रोडक्ट रूट के अंदर 2 कर देना होता है ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट करीबन आ ही चुका है 2√2x, और नीचे क्या हो जाता है देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन 2, और थीटा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है, बाहर तो एक रूट है ना इसके ऊपर, तो ये रूट ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे डालना है इनटू साइन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो गिवन क्वेश्चन इज़ दिस, तो इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं, ये तो बहुत ही एक ईजी है। तो बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाता है dy/dx, और इसका डेरिवेटिव करना है। अभी देखो इसको अगर मैं x कंसीडर कर लेती हूँ रूट x को, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, जो x यहाँ पे है मेरा रूट x। तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, एक्चुअली तो ये x नहीं था रूट x था, तो इसलिए मुझको इसका भी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में नंबर 7 में भी दिखाया था मैंने कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर भी एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। रूट x मतलब क्या होता है x टू द पावर हाफ, तो x टू द पावर हाफ का अगर डेरिवेटिव करोगे, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, हाफ बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, और x टू द पावर में जो था हाफ, उसमें से हम एक कम कर देंगे, तो फिर क्या हो जाता है हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू माइनस के लिए न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/√2
2 और एक्स टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट एक्स, यही होता है ना। तो एक्स का रूट जो है वो होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोसेस राइट साइड में ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पे फिर से स्टेप नहीं कर रही हूँ, 1/2 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स। तो अगर रूट रहता है कुछ भी तो क्या होता है, जस्ट 1/2 करके जो दिया हुआ है उसी को लिख दो। जैसे कि मान लो अगर दिया हुआ है रूट एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, रूट दिया हुआ है इसलिए नीचे हाफ, पहले हाफ लिखो और जो दिया है हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा ये पार्ट हो चुका है और तो इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। सो दिस इज़ आवर आंसर, क्या हो जाता है, -sin√x/2√x, ठीक है।